Hello students, today I am going to discuss case study number 1 which has appeared in 2021 CBSE बोर्ड एग्जाम। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों पिक किया है क्योंकि ये क्वेश्चन एपी के ऊपर बेस्ड है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई थिंक अब तक आप लोगों को काफी अच्छे से ग्रिप आ चुकी होगी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक केस दिया गया है। उस केस के बेसिस पे आपको 3 क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। साथ में 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस केस से रिलेटेड नहीं है, इस कॉन्सेप्ट ऑफ एपी से रिलेटेड है। तो अगर आपको एपी क्लियर है तो उस एपी के फंडामेंटल्स के ऊपर वो 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपको ग्रिप बना लेनी चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। Students, please comment on this video and subscribe our channel. Do like and share this video to your friends so that they can also benefit from it. क्वेश्चन क्या कहता है? योर फ्रेंड वीर वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट इन अ 200 मीटर रेस। तो आपका एक दोस्त है जिसका नाम वीर है और उसको 200 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करना है। ही कैन करेंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकेंड्स। तो अभी वो उस रेस को 51 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है, 200 मीटर का ट्रैक। एंड विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस इट टेक्स हिम 2 सेकेंड्स लेस। और वो हर दिन प्रैक्टिस करेगा तो हर दिन उसका जो टाइम है वो 2-2 सेकेंड कम होता जाता है, इंप्रूव कर रहा है। तो वो 2 सेकेंड से इंप्रूव करता है और टाइम कम होता जाता है। रेस में आप जानते हो कि जितना कम टाइम होता है वो टारगेट होता है। तो यहां पर वो हर दिन प्रैक्टिस करेगा तो 2-2 सेकेंड कम होता जाएगा। He wants to do it in 31 सेकेंड। तो उसका टारगेट क्या है? उसे 31 सेकेंड्स में इस रेस को कंप्लीट करना है, ये उसका टारगेट है। तो इसके लिए वो प्रैक्टिस कर रहा है और हर दिन इंप्रूव कर रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन एपी फॉर द गिवन सिचुएशन? A 51, 53, 55, B 51, 49, 47, C -51, -53, -55, D 51, 55, 59। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन एक एपी को फॉर्म करेगा जो इस क्वेश्चन में दी गई है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव्ड? कितने दिन उसको प्रैक्टिस करनी होगी मिनिमम कि वो अपना गोल अचीव करे? तो ऑप्शन है 4, 10, 12, 11, 9। आपको पता करना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन द एपी ऑफ द अबव गिवन सिचुएशन? सो जो ऊपर सिचुएशन है, जो हमें केस दिया गया था कि वीर है वो 51 सेकंड्स में दौड़ता है, 2-2 सेकंड करके इंप्रूव करता है, टारगेट 31 है, इस केस से रिलेटेड कौन सा टर्म जो एपी फॉर्म करेगा उसमें वो टर्म नहीं आएगा? 41, 30, 37, 39। ध्यान से पढ़ो, नॉट पूछा गया है तो हमें ढूंढना है कौन सा टर्म नहीं आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय an is equal to 2n plus 3, then common difference of an AP is 2, 3, 5, 1। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें पता करना है कि कौन सा कॉमन डिफरेंस एप्लीकेबल है किसके लिए, जिस एपी का nth टर्म an is given by 2n plus 3। तो इसका इस केस से लिंक नहीं है बट इस कॉन्सेप्ट ऑफ एपी से लिंक्ड है, इसलिए ये क्वेश्चन को यहां पूछा जा रहा है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 3 टर्म्स 2x, x plus 10, 3x plus 2 आर 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन एपी। तो हमें यहां पर x की वैल्यू पता करनी है जिसके लिए 3 टर्म 2x, x plus 10 और 3x plus 2 एपी के 3 कंसेक्टिव टर्म्स बनाते हैं। और हमें 4 ऑप्शन दिए गए, 6, -6, 18 एंड -18। हमें पता करना है कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन एपी फॉर द गिवन सिचुएशन? और हमें 4 टर्म्स दिए गए हैं। हमें पता करना है कि कौन से टर्म हमारी इस एपी को फॉर्म करेगा जो हमें केस दिया गया है। आइए अटेम्प्ट करते हैं। तो हमारी एपी कैसे दी जाती है? हमारी एपी किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, उसके टर्म्स क्या होते हैं? अगर पहला टर्म a है तो नेक्स्ट टर्म क्या होता है? a plus d। और उसका नेक्स्ट टर्म क्या होता है? a plus 2d एंड सो ऑन। सो a plus 3d, a plus 4d एंड सो ऑन। अब हमें इस केस में क्या दिया गया है? ही कैन करेंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकेंड। तो करंट में जब वो शुरू कर रहा है अभी वो 51 सेकेंड से स्टार्ट करता है, रेस को 51 सेकेंड में कंप्लीट करता है। और विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस इट टेक्स हिम 2 सेकेंड्स लेस। तो हर दिन प्रैक्टिस के बाद 2-2 सेकेंड उसका टाइम कम होते जा रहा है। विच मीन्स क्या हुआ कि हमारा जो पहला टर्म है जिससे वो शुरू कर रहा है वो आज का पहला टर्म हो गया 51, और हर दिन इंप्रूव करेगा, -2, -2, जुड़ता जाएगा। तो उसका टर्म, उसका जो टाइम है नेक्स्ट टर्म है वो कम होते जाएगा। और फाइनली उसको कहां तक पहुंचना है, ये हमें दिया गया था 31 सेकेंड उसका गोल है। तो 51 से शुरू करेगा, 2-2 करके कम करता जाएगा। तो हमारा इस तरह से
टर्म बनते जाएंगे। तो क्या बनेंगे हमारे टर्म्स, a फर्स्ट टर्म हो गया 51, सेकेंड टर्म क्या हुआ a प्लस डी विच इज 51 प्लस, एंड चूंकि d की वैल्यू नेगेटिव है तो -2। थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d, तो a क्या है 51, 2d क्या हो गया 2 इंटू डी विच इज -2। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या टर्म बनता है 51, 51 प्लस -2 क्या हो गया 51 -2 विच इज 49, 51 प्लस 2 इंटू -2 क्या हो गया 51 - 4 विच इज 47। तो हमारे टर्म्स क्या बन गए 51, 49, 47। अगर आप ऊपर देखें चारों ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका एग्जैक्टली सेम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव्ड। हमारे पास चार ऑप्शन है 10, 12, 11, 9। हमें मिनिमम नंबर ऑफ डेज निकालना है, यानी कम से कम कितने दिन लगेंगे कि वो अपना गोल अचीव कर ले। तो हमें इसमें एपी क्या दी हुई है, एपी हमारी 51, 49, 47, उसका गोल क्या है 31, तो वहां तक पहुंचने में कितने दिन लगेंगे। अगर हम एपी के फॉर्म से बोले तो उस nth टर्म तक पहुंचने में कितने टर्म्स लगेंगे या n की वैल्यू क्या होगी। तो nth टर्म ऑफ एपी कैसे लिखा जाता है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो tn की वैल्यू क्या होगी, nth टर्म की वैल्यू क्या होगी 31, a की वैल्यू क्या होगी 51, n हमें निकालना है और d की वैल्यू क्या है -2। हमने ये रख दिया वैल्यूज, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा क्या बनता है 31 इज इक्वल टू 51 और ब्रैकेट्स को ओपन करो तो -2 इंटू n माइनस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या निकलता है 2 इंटू n माइनस 1, अगर हम लेफ्ट साइड ले जाएं इज इक्वल टू 51 माइनस 31, उसको सॉल्व किया तो 20। So 2n minus 1 is equal to 20 और n minus 1 is equal to 20/2 और is equal to 10. So n minus 1 is equal to 10 which means what, n is equal to 11 और 11 हमें कहां पे दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। So C is the correct option. क्लियर है, ग्रेट। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, which of the following term is not in the AP of the above given situation? 41, 30, 37, 39, ये चार टर्म है, इसमें से कौन सा AP का टर्म नहीं है, हमें ये पता करना है। तो हमारे पास AP क्या है 51, 49, 47। अगर आगे टर्म्स लिखें तो क्या होगी 45, 43, 41। सो व्हाट यू सी, यू कैन सी दैट एवरी नेक्स्ट टर्म, यू कैन सी कि जो भी अगला टर्म है वो दो दो करके कम होता जा रहा है, यानी 51, 49, 47, 45, 43, 41 लाइक दैट। तो ये कौन से टर्म्स हैं, ये सारे ऑड बन रहे हैं, एक लॉजिकली देखो तो सारे ऑड टर्म्स बन रहे हैं। तो जो इवन टर्म होगा वो तो इसका पार्ट हुआ ही नहीं। अगर आपके चारों ऑप्शन में देखो तो 41, 30, 37, 39 ये चारों टर्म्स में से तीन टर्म तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सारे तीनों टर्म 41, 37, 39 ऑड है, सिर्फ 30 है जो इवन है, वो तो इस एपी में आएगा ही नहीं, इसलिए 30 इज द आंसर और ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन, if nth term of an AP is given by an is equal to 2n plus 3 then common difference of an AP is, और चार ऑप्शन है 2, 3, 5, 1। तो हमें इसमें से पता करना है कौन सा कॉमन डिफरेंस होगा। इसका इस केस से कोई लिंक नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है AP का उससे जरूर लिंक है कि an अगर आपका टर्म है nth टर्म तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अब देखो बच्चों, अगर हमारा nth टर्म इज डिफाइंड बाय an is equal to 2n plus 3 तो n plus 1th टर्म क्या हो जाएगा 2 into n plus 1 plus 3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP कैसे निकलता है, जब हम सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल आता है। तो हम an+1 यानी n plus 1th टर्म जो है उससे अगर हम nth टर्म को माइनस कर दें तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो हम उसी को माइनस करते हैं, तो an+1 में से an को माइनस करते हैं, उनकी वैल्यू पुटअप करो, क्या आएगा 2 into n+1 plus 3 minus 2n plus 3। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 2n+1 और 3 3 कैंसिल हो गए और -2n आ गया। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2n plus 2 minus 2n, 2n 2n कैंसिल हो जाएंगे तो t is equal to 2 बच जाएगा। सो 2 कहां पर है, फर्स्ट ऑप्शन में, इसलिए A इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, आर यू विद मी सो फार, ग्रेट। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे जरूर कमेंट में लिख देना, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपके उस क्वेश्चन को, उस डाउट को मैं सॉल्व कर सकूं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो इस टॉपिक से, इस क्वेश्चन से लिंक्ड ना हो, कोई और भी क्वेश्चन हो जो नहीं आपको कहीं आपने पढ़ा लेकिन आपको उसका सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा हो, मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगा कि उसको समझा सकूं। लास्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x plus 10, 3x plus 2 आर इन 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन AP। और
x की वैल्यूज हमें ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, 6, -6, 18 and -18। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। 3 टर्म्स हैं जो हमें बताए गए हैं कि ये कंसेक्टिव टर्म्स हैं, मतलब एक के बाद एक आ रहे हैं, बीच में कोई गैप नहीं है। अब देखो बच्चों, एपी के अंदर जब भी कंसेक्टिव टर्म्स होंगे तो 2 कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा बराबर होगा। अगर हम सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस सेम होगा जो थर्ड में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, क्योंकि एपी है तो जो डिफरेंस होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, इसीलिए वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो इसमें से हम क्या करते हैं कि सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं और थर्ड में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं। तो वैल्यू पुटअप करते हैं जो हमें दी गई है। a2 क्या है, x + 10 और a1 क्या है, 2x। तो क्या हो जाता है x + 10 - 2x। और a3 क्या है, 3x + 2। तो 3x + 2 - a2 इज x + 10। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x + 10 - 2x = 3x + 2 - x + 10। इसको सॉल्व किया तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाता है, x + 10 - 2x = 3x + 2 - x - 10। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, यहाँ माइनस है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू डील विद माइनस। ठीक है, तो जो माइनस है उसका मल्टीप्लीकेशन दोनों टर्म्स में होगा, x में भी और +10 में भी। तो इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, LHS क्या हो गया, x + 10 - 2x = 10 - x। और RHS में क्या हो गया, 3x + 2 - x - 10 is 2x - 8। When you further simplify it, 8 को हम ले गए लेफ्ट साइड में और x को ले आए राइट साइड में, तो हो गया 18 = 3x और x = 6। अब देखो 6 कहां पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर टू यू? अगर आपको ये सॉल्यूशन सही लगा हो, समझ में आ गया हो, तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। इससे आपको इसी टाइप के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको फर्दर देता रहेगा। अगर आपको इस टाइप के और भी क्वेश्चंस चाहिए हो और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड प्रॉब्लम या केस स्टडीज चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, वीडियो सॉल्यूशंस को डेली अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपके पास जैसे ही कोई वीडियो सॉल्यूशन अपलोड होगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आइए समरी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि हमारी एपी क्या होगी, उसके टर्म्स में हमें चूज करने थे। हमारा ऑप्शन था 51, 49, 47। सेकंड क्वेश्चन था कितने दिन लगेंगे 31 सेकंड अचीव करने में, तो हमारा आंसर आया 11। थर्ड क्वेश्चन था कि कौन सा टर्म हमारा एपी का पार्ट नहीं है, चूंकि हमारी एपी ऑड थी तो जो इवन नंबर था वो हमारा इसका पार्ट नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन था कि हमें tn का इक्वेशन दिया गया था और हमें कॉमन डिफरेंस पता करना था, हमारा आंसर 2 आया। और फिफ्थ क्वेश्चन था जिसमें हमें 3 टर्म दिए गए थे और हमें x की वैल्यू पता करनी थी, आंसर आ गया 6। इति समाधानम। क्या आप चाहते हैं कि बोर्ड में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए कि आपके फुल मार्क्स आ जाएं? अगर हाँ तो हमारे वेबसाइट पर हमने इस क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप आंसर पूरा सॉल्व करके लिखा हुआ है, आप लोग उसको जरूर देख लेना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको फर्दर अगर इस टॉपिक से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम या केस स्टडीज पर मास्टरी करनी हो या दूसरे टॉपिक्स के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम केस स्टडीज पर मास्टरी करनी हो, आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करना। मैंने इस कैटेगरी की भी लिंक और केस स्टडीज की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दी हैं, उनको जरूर विजिट कर लेना। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस विद स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं, वीडियो सॉल्यूशंस इन सब के बने हुए हैं, आप उनको भी विजिट करना ताकि आपका उस कैटेगरी के ऊपर, उस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर हाथ अच्छे से सेट हो जाए, आप क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ पाओ और बोर्ड में टाइम को बचा पाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बच्चों, मिलते हैं जल्दी ही। Student, this is the end of today's session. While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.